कोई बारिश में जाए और मुझे न लगे, या पंखे के नीचे बैठे मुझे हवा न लगे, ऐसा होता नहीं है। इसी तरह ये स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः वर्षावास का समय भी है। वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत यहाँ समता नगर फोर्ट रोड, ये छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। विशेषतः काले परिवार के घर में उपासिका सईबाई सखाराम काले, उनके 28वां पुण्य स्मरण के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में उनके सुपुत्र किशनराव सखाराम काले और बहु सुभद्राबाई किशनराव काले और इनके पुत्र सुनील काले, पुष्पा काले ये सामने बैठे हैं, और उनके भाई है अनिल, थेमलता, सतीश, अनीता, कैलाश, वंदना, विलास, सुरेया, और ये किशन राव के और बाकी के बच्चे भी है यहाँ। कल्पलता, उपासिका, आदित्य और हर्षदा, तुषार, अजिंक्य, दीक्षा, श्यामल, दिव्यांशी, तनिष्का, सृष्टि, नुपुर, यहाँ भर भर के सारे लोग, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं बैठे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब को फूल माला द्वारा पूजा करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ जो सामने है, बाबा को बुलाना है क्या आप ही? तो यहाँ किशन राव और सुभद्राबाई सामने आके पहले भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए, फिर उसके बाद बाबा साहब को माला अर्पण करना है। हाँ, तो किशन राव उपासक आ रहे हैं। उनको रोकिए मत, आने दीजिए। ये हो गया। या समोर या। एक छोटा फूल दिया, पहले भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए। अच्छा से करा, काही नहीं। हाँ हाँ बस। हाँ हाँ आणि हाँ, आपके नाम का एक मेणबत्ती जलाइए। पहले मेणबत्ती लाओ आणि नंतर द्या द्या सुखी हो मंगल हो, सुखी हो मंगल। हाँ, एक एक लावा, एक लावायचा, लावा लावा ला, कुठे पण लाव, एकच लावा। अच्छा ठीक है। हाँ, या सुनील, भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए।
सुनील, सुभद्रा बाई, एक मेणबत्ती जलाइए। ये अच्छे से जलाइए। वहाँ डाल दीजिए। जलाओ जलाओ। एक फूल बसन हाँ सर, सुखी हो मंगल हो, सुखी हो मंगल हो। अभी परतुंड ग्रुप आता कौन कौन है? कल्पलता थम आदित्य, हर्षदा, जो सामने है वो लोग आइए। अच्छा, कहाँ है? विलास आणि सुरैया, या सुरैया विलास, सुरेखा, हाँ खा, सुरेखा कुठे? अच्छा आहे का? या नहीं, पहले फूल भगवान बुद्ध को एक एक। एक मेणबत्ती जलाइए। बाबा साहब को कौन हार डालने वाले? ये डालना। डाले हार। सुखी हो मंगल हो। एक मेणबत्ती जलाइए अपने नाम का। मेणबत्ती पे। ते पेटून दे। फूल देके वंदन कीजिए। दिले दिले यांना येऊ द्या, बसन द्या। सुखी हो मंगल हो। हाँ, सुखी हो, सुखी हो। हाँ, हाथ चढ़ाइए। बाबा साहब को हाथ चढ़ाइए। बाबा साहब को हाथ चढ़ाइए। हाँ, और सुखी हो, सुखी हो। आने वाले को आराम से आने दो, रास्ता फिसलन है। और यहाँ भी एक हार लगाना है। हाँ, उनको लगाने दो। किशन जी, ये यहाँ हार एक लगाओ। हाँ, बाकी अपनी जगह पे जाइए। हाँ, अभी यहाँ जो है कल्पलता, हर्षदा, तुषार, अजिंक्य, शिक्षा, सामल, दिव्यांशी, तनिष्क, सुश्री, नुपुर, जो है एक एक आइए। या एक एक आइए। एक एक फटाफट फूल लेके भगवान बुद्ध को एक, बाबा साहब को एक, आई को एक। हाँ, एक मेणबत्ती लगाने का और पंडित जी को एक फूल देके वंदन करने का। सुखी हो, बैठ के देना है हमेशा। सुखी हो। हाँ, एक मेणबत्ती लाओ। सुखी हो। हाँ, एक मेणबत्ती लाओ। इधर का वही उठा के लगाओ। हाँ, आराम से। हाँ, आओ एक एक। और कौन कौन है आते जाइए। बहुत सारे परिवार है तो समय लगेगा। उसको ऐसे दूसरा लगाने के लिए लगाओ, नहीं उसको ऐसे चिपकाओ मत। हाँ, उसी से। हाँ,
एक एक फूल यहाँ डाल दो। नहीं, वो मेणबत्ती से लगा दो ना। हाँ, एक मेणबत्ती लगाओ। ये मेणबत्ती से ये उठाओ और मेणबत्ती। आओ दूसरे जन आओ। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। सुखी हो। पहले एक मेणबत्ती जलाओ, बाद में दे के वर्णन करके जाना है। सुखी हो, मंगल हो, सुखी हो। सुखी हो। सुखी हो, मंगल हो। सुखी हो, मंगल वरती ठेव ए बरं चलिए सभी जन हाथ जोड़िए, बोलिए साधु साधु साधु। अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहब और अपने जो आई को है ना, ये पूजा करने के बाद अभी हम बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके पंचशील प्रार्थना करेंगे। उसके बाद परित्राण, फिर थोड़ा धम्म देशना सुनेंगे। सभी जन अभी जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप लोग बोलते जाइए। सब लोग हाथ जोड़िए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शिल प्रार्थना आप लोग करेंगे या मेरे पीछे पीछे बोलेंगे? हाँ, शिल प्रार्थना कीजिए।
शीलं देतमे वन्दे तत्यम्पि योगासहं वन्दे त्रिचरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे वन्दे यमहं वदामि तं वदेतां नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं धीरे धीरे वहीं लेके रखो द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं आवर्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अनातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेशमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी जन बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः काल कथित उपासिका सई भाई सखाराम काले उनको सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव और सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ
यह अमूल्य प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाधरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाइते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको एहि पासिको पनाइको पचतं वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयोगानि अथा पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसाति एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत्तकुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि शान्तो सको च सुबरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगेदो न च कुद्धं समाचरे किञ्चिन्न विन्यो परे उपवदयं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता एके चिपानभूतासे तसावधावरा वा अनवशेषा दिगा वा एव महन्ता वा मच्छिमारसकानुगतोला देता वा एवादेता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुब्बेत नाति मन्येत कातचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमेचेय
माता यतानियं भूतं आयुषा एकभूतमनुराख्ये एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अधो सतिरियं च असंवादं अवेरं असपतं तेतं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमेदो एतं सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गभ्यशय्यं पुनरेति एतेन सचवज्रेण शोधिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं दुःखपत्ता च निदुःखभयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोकवन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता वन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्था देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्था देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्था देवानागामहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी थोड़ी देर ऐसे ही बैठिए, हम थोड़ा धम्म की बातें सुनेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु 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 धम्मं चरे सुचरितं नातं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित शंभुजी आर्य जी, उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, हर कार्यक्रम होने के बाद हम ये भी जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं कि अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है बुद्धा टीचिंग चैनल में प्रसारित होने वाले हैं। अच्छा है कि सभी जन अपना अपना मोबाइल साइलेंट में रखिए या ऑफ कीजिए।
इसके बावजूद भी हाँ मोबाइल बजता ही है, रह जाता है, भूल जाता है या नहीं करना आता है, इसके बावजूद भी रह जाता है। याद कीजिए, हम याद करें या ना करें, हम याद करें ना करें, हम स्मरण में रखे ना रखे, मृत्यु सभी का आने वाला ही है। जिस तरह साइलेंट में रखना है, इसके बावजूद भी रह जाता है, वो रिंग बजता है। हम जितना भी याद करके बैठो, एक दिन मरना है, वो मरने वाला ही है। या जितना भी याद ना रखो, मैं मरना है, याद ना भी रखो, एक दिन मरना ही है ना। तो सब लोग थोड़ा ध्यान से ही बैठिए। मैं हिंदी में बोलता हूँ ना, इसलिए शायद ध्यान में नहीं देता। मराठी मध्ये बोलायला पाहिजे होते हैं ना कि सायलेंट मध्ये ठेवायचं, तो ऐसे ही रह जाता है। देखो, हम वो साइलेंट में रखे ना रखे, फोन तो आना ही है, देखो है ना। मोबाइल का रिंग बजा तो मजा आता है, हंसी आता है, पर जिंदगी का जो मृत्यु आता है ना, तब हंसी नहीं आता, तब हंसी नहीं आता। इतना बेचैनी होगा, इतना मतलब मैं क्या करूं, मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो वो भी करना है, मुझे ये करना बाकी रह गया, मुझे वो करना बाकी रह गया। अरे मैं इन फ्यूचर भविष्य में ये करूंगा, वो करूंगा करके इतने पैसे तो छुपा के रखा है, इतने बैंक तो किसी को बोला भी नहीं है, इतना प्रॉपर्टी तो किसी को बोला भी नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है। अब मैं मरने वाला हूँ। इतना बेचैनी, इतना असीम दुख पीड़ा। और जो व्यक्ति ऐसे बेचैनी होके तरप के मर जाते हैं ना, ऐसे लोग सुगति में कम ही जाते हैं। इसलिए इस तरह से हमें जीना है कि कुछ भी हो, हमें बिल्कुल दुख ना हो। मतलब ऐसा समझ लेने का, जैसे यहाँ भी मोबाइल बजा ना, तो आईफोन है पर बहुत पुराना लगता है ना, वो आईफोन छोड़ देंगे तो नया अपडेटेड आईफोन मिलेगा, है ना। उसी तरह अगर हम ये जीवन छोड़ेंगे, इससे अपडेटेड सुगति मिलेगा या अच्छे जगह पे मिलेगा। बस हमें पुण्य करना जरूरी है। बाहर बारिश हो रहा था, अगर कोई व्यक्ति वहाँ रास्ते में जाए और ये प्रार्थना करे कि मुझे बारिश टच भी ना करे, मुझे बारिश छू ही ना ले, संभव है क्या? यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर 2 फैन चल रहा है, और कोई व्यक्ति ये बोले कि मुझे सर्दी लगा है, मुझे ये फैन का हवा बिल्कुल ना लगे, संभव है क्या? नीचे बैठे हैं तो फैन तो लगना ही है। बस इतना हो सकता है कि टोपी पहनो, थोड़ा मोटा कपड़ा पहनो, उससे थोड़ा बहुत बच सकता है। बाहर जाते समय छतरी ले लो, बरसाती ले लो, उससे थोड़ा बच सकता है। मगर कोई बारिश में जाए और मुझे न लगे, या पंखे के नीचे बैठे मुझे हवा न लगे, ऐसा होता नहीं है। इसी तरह ये जीवन में कोई व्यक्ति कितना भी प्रार्थना करे, भगवान मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता, मैं बूढ़ा ना बनूं, संभव है क्या? ये अपना विलास है ना, ये विलास उपासक, मतलब इतना हैंडसम, इतना दिखने में इतना खतरनाक सोलिड है ना,
वो अपने आप को बूढ़ा कभी समझेगा नहीं, मगर जब अपने बच्चे बड़ा बड़ा हो रहा है, हाँ, जिसको मतलब गोदी में खिलाया था वो दूसरे भी अंकल अंकल बोलने लगेंगे या दादा दादा बोलने लगेंगे, तब तो मानना ही पड़ेगा, है ना। ये बाल सफेद हुआ तो काला करेगा, क्या क्या करना है करेगा, अपने आप को खूब मेंटेन में रखेगा, पर बुरा कोई नहीं होना चाहता। कोई है क्या बुरा होना चाहते? हाँ, बुढ़ापे में मुझे अच्छा लगता है ऐसे बोलने वाला है क्या? सिर्फ इमेजिन ही है। मैं बूढ़ा होऊंगा, रिटायर रहूंगा तो मैं फ्री रहूंगा, कुछ भी काम नहीं, धंधा नहीं, हाँ, मेरे बहू बेटे मुझे लाके खाना देगा, मस्त टीवी देखने का, मॉर्निंग वॉक करने का, आराम से जीने का, ये फैंटेसी है। हाँ, ये तो अच्छा एक कल्पना है। अरे बुढ़ापा वो अवस्था है जो हमारे घुटने साथ नहीं देता, हमारा पैर साथ नहीं देता, हमारा आंखें साथ नहीं देता, हमारा ताकत साथ नहीं देता, जहाँ हम जाना चाहते वहाँ नहीं जा पाते, जो हम करना चाहते वो नहीं कर पाते, जो हम बोलना चाहते वो नहीं बोल पाते। ऐसे बुढ़ापा किसको पसंद आता है कोई? हाथ उठाइए। है कोई? पंते जी मला तो आवडते। कोई है क्या? मुझे तो पसंद है ही। हाँ नुपुर, पसंद है बूढ़ा होना? इमेजिन करो मैं बूढ़े रहूंगा तो कैसा होऊंगा, मेरा बाल कैसा रहेगा, मेरा चेहरा कैसा रहेगा, मेरे शरीर कैसा रहेगा। किसी को पसंद आता है क्या? किसी को पसंद नहीं आता। मगर पसंद नहीं आता करके कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। हाँ, बीच में मर गया तो बच जाएगा, है ना। मगर जिंदा रहने वाले हर व्यक्ति बुरा होना ही पड़ता। कितना भी रो लो, कितना भी शोक संताप कर लो, मगर उससे बच नहीं सकता। कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी धन संपत्ति के मालक हो, फिर भी बच नहीं सकता। हाँ, जैसे कोई एक्ट्रेस रहते हैं ना, प्लास्टिक सर्जरी करके ये सिर्फ चेहरा यंग दिखाया प्लास्टिक सर्जरी से, बाकी शरीर तो वही है ना, जीर्ण बूढ़ा वही है ना, तो कोई नहीं बच सकता। वैसे ही कोई व्यक्ति ये चाहे कि मेरे जीवन में कुछ भी बीमारी ना आए, मैं बीमारी ना पड़ूं, तो ऐसा भी संभव नहीं है। हर किसी के जीवन में छोटा बड़ा बीमारी रहता ही है, हर किसी में। ये तो अन्नपान का शरीर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो बीमार, तापमान बढ़ गया बीमार, कम हो गया बीमार, ज्यादा खाना खाया बीमार, खाना नहीं मिला बीमार। हर चीज में बैलेंस में चाहिए, थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो बीमार। कोई तो इतने बड़े बड़े बीमारी लेके बैठते हैं, हॉस्पिटल में जाएंगे ना, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अकाधी हॉस्पिटल में जाओ, इतने लाइन लगा रहता है। कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं जीवन में कभी बीमारी ना पड़ूं, ये भी संभव नहीं है। और कोई व्यक्ति कितना भी रो धो के बैठो, शोक संताप करके बैठो कि मैं कभी मृत्यु ही ना हूं। कोई मरना चाहते? मरना चाहते नहीं। हाँ, ये यंग जनरेशन तो छोड़ ही दो। हाँ, थोड़ा उम्र गए हुए उनके आई बाबा के उम्र के लोगों को पूछो, वो मरना चाहते क्या? नहीं, उनके भी आई बाबा वाले अपना, हाँ, किशन राव है ना, हाँ, ये उम्र को पूछो मरना चाहते क्या? नहीं, अरे किशन राव तो रहने ही दो, जो हॉस्पिटल में बीमार होके, हाँ, बेड में किचिक किचिक होके बैठते ना, वो भी मरना नहीं चाहते। वो जीना है इसलिए हॉस्पिटल जाते हैं, इसलिए दवा करते हैं। कैंसर हुआ बीमार भी, वो भी मरना नहीं चाहते। कोई भी मरना नहीं चाहते। मरना इस दुनिया में किसी को पसंद ही नहीं। अभी हमारा तो फिर भी खाने पीने को है, लगाने को कपड़ा है, रहने को छत है, और जरूरत पड़ने पर दवा करने के लिए पैसा है। हम में तो सब है। अरे जिसके पास न रहने का छत है, पहनने का कपड़ा है, खाने को खाना है, वो भीख मांग मांग के खाएगा। हाँ, फिर भी वो मरना नहीं चाहते, है ना।
दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहते, कितना भी बीमार शरीर हो, कितना भी दरिद्र हो, कोई भी मरना नहीं चाहते। मगर सत्य ये है, इससे कोई बच भी नहीं सकता। तो ऐसा जीवन है। यम्पि छंग नलबती तम्पि दुखंग। दुनिया में जो हम इच्छा करते हैं वो पूरा नहीं होता, ये दुख है। अभी दुख है कि नहीं? हाँ, हम बीमार होना ही नहीं चाहते, फिर भी हमें बीमार होना पड़ता है, तो ये दुख है कि नहीं? हाँ, हम ये बुढ़ापे में जाना ही नहीं चाहते, फिर भी बुढ़ापा आता है, ये दुख है कि नहीं? हम मरना ही नहीं चाहते, फिर भी हमें मरना है, ये दुख है कि नहीं? हम यहाँ कितने लोग हैं? जितने भी लोग हैं, जितना भी पैसे वाला हो, खूबसूरत वाला हो, ताकतवर वाला हो, कैसे भी हो, क्या ये सारे लोग हमेशा जीने वाले हैं क्या? आज के 1 साल बाद कितना खाली पड़ेंगे, 2 साल बाद, 5 साल बाद और खाली हो जाएंगे, 20 साल बाद और खाली हो जाएंगे, 50 साल बाद और खाली हो जाएंगे, 100 साल के बाद तो ये छोटे छोटे बच्चे जो दिख रहा है ना, वो भी नहीं रहेंगे। मतलब सब के सब मर जाएंगे, मरना ही है, और यही सत्य है। तो हर कोई मरना ही है। और ऐसा न सोचे कि जैसे मैंने बोला ना शुरू में, मोबाइल साइलेंट मध्ये ठेव, तरी पण मोबाइल वाजत रहते है ना, उसके बाद भी मोबाइल बजता है, कभी होश नहीं रहता, कभी ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, वो कैसा भी हो, फिर भी बजता है। वैसे ही मृत्यु भी आता ही है। मोबाइल मेरा कभी बजता ही नहीं, मैं क्यों रहने दो, जो निश्चिंत होके बैठे ना, उसका ही टैटू टैटू बजता है, जो कभी बजता नहीं वैसा ही। वैसे ही याद रखना, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ, मुझे तो अभी बहुत लंबी समय जीना है, मैं कहाँ मरूंगा, ऐसे ही रहता है ना। नुपुर कभी सोचा है मैं मरूंगा? कभी सोचा है? नहीं, अभी तो बहुत लंबी समय जीना है। उसका प्लान देखो, इतने प्लानिंग रहता है। मैं अभी 5-10 साल करियर बनाना है, उसके बाद ये वो दुनिया भर के प्लान कोई नहीं सोचता। मगर जिसका मोबाइल कभी नहीं बजता उसका भी बजता है ना। वैसा ही जो हम इच्छा ही नहीं करते, जिसका कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो भी जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जवानी में मरता ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम दे बिना मुझे तो मरना है ही नहीं। ऐसा होता है क्या? अरे हॉस्पिटल में जाके देखो, माँ के पेट में मरने वाले बच्चे कितने हैं, जन्म होते ही मरने वाले बच्चे कितने हैं, छोटे छोटे उम्र में मरने वाले कितने हैं, जवानी में मरने वाले कितने, अर्धवयस्क में मरने वाले कितने, बुढ़ापे में तो हर किसी को मरना ही है। मतलब ऐसा कोई भी समय नहीं कि ये समय में उसका मृत्यु संभव ही नहीं, कभी भी कहीं भी कैसे भी मृत्यु आ सकता है। जितने जल्दी ये बात समझेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद एक ही जगह शांति से सुख से नहीं रहे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देख के दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे ही धम्म का प्रचार प्रसार करते समय वो एक बार आलवी नगर में पहुंचा, और आलवी नगर में वहाँ धुवंग में मरणं अधुवंग में जीवितंग, मरना निश्चित है, सिर्फ जीना अनिश्चित है, इसके विषय में प्रवचन दिया। अभी प्रवचन दिया तो कुछ तो याद आता है ना, कुछ तो अरे मरना है, कुछ तो संवेदना होता है ना। तो कुछ समय तक सबने याद किया, भगवान बुद्ध अब हमेशा थोड़ी ना वहाँ रहेंगे। प्रवचन दिया, कार्यक्रम हो गया, वहाँ से चले गए सारे लोग। अरे ये जीवन तो मृत्यु से खत्म होने वाला है, मरणशील है, ऐसे जीवन में हम क्या कर रहे, चलो अभी पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, शील पालन करेंगे, दान देंगे, खूब पुण्य करने लगा। पर धीरे धीरे
धीरे धीरे लोग भगवान बुद्ध के उपदेश भूलने लगे। अभी उपदेश भूलने लगे तो अपने अपने काम में बिजी होने लगे, अपने अपने काम में व्यस्त। फिर वो मरना है, वो शील पालन करना, वो दान देना, वो तो दूर दूर अपने ही काम में बिजी। अक्सर ऐसे ही रहता है ना, हम भी अपने कामों में खाने पीने के लिए संघर्ष करो, पैसे कमाने के लिए संघर्ष करो, परिवार के लिए संघर्ष करो, जीने के लिए संघर्ष करो, पर इन तमाम बावजूद एक दिन मर जाओ। सारे लोग इसी में बिजी है। ये पुण्य करना है, धर्म करना है, कहाँ याद आ जाता है? इतना दुर्लभ जीवन है, इसे हम कहाँ खर्चा कर रहे, कहाँ याद आता है? जब जब प्रवचन सुनेंगे, अरे इतना दुर्लभ जीवन है, हम क्या कर रहे, हमने कितना पुण्य किया, अरे पुण्य करना है, तब जाके याद आता है। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनना है। तो भगवान बुद्ध वो आलवी नगर से जाने के बाद लोगों को भी धीरे धीरे वो प्रवचन भूलने लगे, अपने कामों में बिजी होने लगे। मगर एक छोटी सी बालिका वो हमेशा याद करती थी, मरना है मरना है, हर दिन सुबह शाम याद करती थी। और मरना है याद करते हुए वो अकुशल पाप से दूर होना, पुण्य धम्म में आगे बढ़ना, ऐसे ही चल रहे थे। कुछ साल बीतने के बाद तथागत बुद्ध सुबह शाम ऐसे ध्यान करके देखते, आज मैं किसके पास जाऊं तो उसका उपकार होगा, या किसका पुण्य परिपक्व है कि जिसके पास मैं जाऊं तो उसका मार्ग फल प्राप्त होगा, दुख मुक्त प्राप्त होगा। ऐसे सुबह शाम ध्यान से देखते। इसे महाकरुणा समापति ध्यान कहते हैं। महाकरुणा फैला के, मतलब किसका पुण्य परिपक्व है या किसके पास जाऊंगा तो उसका उपकार होगा। तो ऐसे देखते समय तथागत बुद्ध वही आलवी नगर के वही छोटी बच्ची को ही देखते हैं, और देखते हैं वो बच्ची का आयु खत्म हो गया, वो बच्ची मरने वाले है। तो बुद्ध देखते उसका आयु बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, वो मरने वाले ही है। तो क्या मैं उधर जाऊंगा तो उसका कल्याण होगा क्या? हाँ, कल्याण हो सकता है। फिर तथागत बुद्ध सुबह सुबह आलवी नगर में पहुंचे। बुद्ध आलवी नगर में पहुंचे बोले तो वहां ढेर सारे लोग जमा हो गए। देखते देखते पूरा लोग जमा हो गए, पर भगवान बुद्ध शांत, प्रवचन नहीं दिया, धम्म देशना नहीं दिया। उनको ऐसा लग रहा था कि किसी का इंतजार था। हाँ, सही में जिसके लिए तथागत बुद्ध वहां आए थे वो छोटी सी बच्ची आई ही नहीं, और वो है कपड़े बुनने वाले की बेटी। तो उसके पिताजी कपड़े बुनने के लिए गए, और कपड़े बुनते समय वो धागा खत्म हो गया तो धागा लेके आओ करके बोले, और वो जल्दी जल्दी धागा तैयार कर रहे थे तो पिताजी को देने के लिए। उसके मन में है भगवान बुद्ध आने वाला है, उसके मन में है भगवान बुद्ध के पास जाना है, पर पिताजी को ये देना भी जरूरी है। तो फटाफट ये मैं तैयार करके पिताजी को दूंगा, फिर आराम से धम्म देशना सुनूंगा करके जल्दी जल्दी कपड़ा वो धागा तैयार किया और लेके गए तो रास्ते में ही भगवान बुद्ध दिखाई दिया। तो उनको लगा चलो एक बार वर्णन लेके जाता हूँ। वो जाके वर्णन करने गए। यही समय में तथागत बुद्ध वो बच्ची से पूछते हैं, उपासिका तुम कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? वो घर से आए ना। वो कहते भगवान मुझे पता नहीं। सारे लोग क्या बच्चा है, घर से आए बोलना चाहिए ना, पता नहीं। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? वो कहती है भगवान मुझे पता नहीं। अरे जो कपड़ा बुन रहे उसके पिताजी के पास जा रहे बोलना चाहिए ना, कैसे बच्चे है? फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं पता नहीं क्या? वो कहती है पता है। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं पता है क्या? फिर वो कहती है पता नहीं। समझ में आया क्या? कहाँ से आए? पता नहीं। कहाँ जा रहे? पता नहीं। पता नहीं क्या? पता है। पता है क्या? नहीं पता। ये 4 प्रश्न क्या क्या है? फिर से याद करो। पहले कहाँ से आए? दूसरा कहाँ जा रहे? तीसरा पता नहीं क्या?
चौथा, पता है क्या? पता नहीं। सारे लोग चिल्लाने लगे, ये कैसे बच्चे हैं, मजाक किससे कर रहे हैं, ये तो देखना चाहिए। तथागत बुद्ध आए हैं और तथागत बुद्ध से ऐसे मजाक करके बैठे हैं, कैसे बच्चे हैं करके सारे लोग चिल्लाने लगे। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक उपासिकाएं थोड़ी देर शांत रहो, ये बच्चे क्या कह रहे हैं पहले ये तो जान लो। फिर तथागत बुद्ध सबके सामने उसको पूछते हैं, उपासिका जब मैं कह रहा हूँ कहाँ से आए तो क्यों पता नहीं बोला? अभी ध्यान से सुनना। तो वो बच्ची कहती है, भगवान मैं घर से आए, ये बात तो सारे लोगों को पता है, आपको तो पता ही होगा। फिर भगवान बुद्ध ऐसे सामान्य प्रश्न करे, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने समझा कि कहाँ से आए हो, मतलब कहाँ से, कौन से जन्म से हम यहाँ आए हो, ये पूछा। समझ के मैंने बोला पता नहीं, क्योंकि मैं कौन से कहाँ से जन्म से यहाँ आए मुझे पता नहीं। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो कहने पे क्यों पता नहीं बोले? तो वो कहते हैं भगवान मैं ये धागा लेके काम करने वाले पिताजी के पास जा रहा हूँ, ये बातें सभी को पता है, आपको भी पता ही होगा। और भगवान बुद्ध ऐसे सामान्य प्रश्न क्यों करेंगे? तो मुझे लगा कहाँ जा रहे हो, यहाँ से कहाँ जा रहे हो, यहाँ से मरने के बाद कौन से जन्म में जा रहे हो, ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा पता नहीं। फिर पता नहीं क्या पूछने पे क्यों पता है बोले? तो वो कहती है, भगवान जब से आपने यहाँ धम्म देशना दे के गए तब से लेके मैं हर दिन धुवंग में मरणं अधुवंग में जीवितंग, मरना निश्चित है जीना अनिश्चित है, ये बात हमेशा याद करके बैठता हूँ। इसलिए पता है क्या? हाँ, मरना है पता है क्या? ऐसे पूछा। समझ के मैंने कहा पता है, मरना है ये बात पता है। फिर पता है क्या? हाँ, मतलब कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, पता नहीं क्या पता है, मरना है पता नहीं क्या पता है। फिर पता है क्या पूछने पे क्यों पता नहीं बोला? तो वो कहती है, भगवान मरना है ये पता है, पर कब कहाँ कैसे मरेंगे ये पता नहीं, इसलिए पता नहीं। पता है क्या कब मरेंगे पता है क्या? ये पूछा। समझ के मैंने कहा पता नहीं। 4 प्रश्न 4 जवाब। हाँ, कि पहला प्रश्न क्या था? कहाँ से आए हो? घर से नहीं, कौन से जन्म से यहाँ आए हो? हम इससे पहले कहाँ जन्म के कैसे जन्म पता है क्या? पता नहीं, इसलिए पता नहीं। फिर कहाँ जा रहे हो? यहाँ से अभी कहाँ जाने वाले पता है? नहीं पता। दूसरा, पता नहीं क्या मरना है पता नहीं क्या पता है। पता है क्या कब मरेंगे पता है? पता है? पता नहीं। कितना अच्छा होता ना ये बात, अगर हमें ये फैसिलिटी दिया जाए, ये ऑप्शन दिया जाए कि कब मरेंगे ये हमें पता हो। ठीक है बाबा, हमें 100 साल नहीं चाहिए, 80 साल नहीं चाहिए, चलो 70 साल भी नहीं चाहिए, 50 साल भी मिले और कंफर्म हमें पता चले कि हम 50 साल जीने वाले हैं, तो हम वही तरह से शेड्यूल बनाते हैं ना, है? समय सारिणी वही हिसाब से बना देते हैं। 10 साल तक खेल के आराम से जी लेंगे, 20 साल तक पढ़ाई लिखाई करेंगे, 30 साल तक परिवार सुख भोग करेंगे, 40 साल तक परिवार के लिए खूब धन संपत्ति कमाएंगे और 40 से 50 साल तक सिर्फ धम्म कमाई करेंगे, पुण्य ही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, है ना? पर क्या करे, 50 साल जीने का कोई गारंटी है क्या? हाँ, यहाँ तथ्यांक देखो, हाँ, इतने सारे जवानी में मर जाते हैं, इतने सारे बचपन में मर जाते हैं, इतने सारे जन्म होते मर जाते हैं, इतने सारे पेट में मर जाते हैं। 50 साल तक जीने का कोई गारंटी है क्या? नहीं है। हाँ, इसलिए ये बात हमें ऐसा याद रखना। तो भगवान बुद्ध ये 4 प्रश्न पूछ के वो उपासिका को अच्छे से उपदेश देते हैं। वो उपदेश सुन सुन के ही, वो थोड़ी देर के लिए वहां बैठे थे, वो उपदेश सुन सुन के उसने श्रोतापति फल प्राप्त किया, दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल। फिर
उसके बाद भगवान बुद्ध को वर्णना करते हैं, वो धागा लेके वो पापा के पास जाते हैं और पापा उसके पिताजी वो नहीं आए करके ऐसे बैठे बैठे सो रहे थे। जैसे ही वो पापा में धागा लेके आए तो अचानक से उठ के वो ऐसा वो जो धागा रखने वाला बांध जैसा एकदम तिखा रहता है वो अचानक से छूट के उसके छाती में लग गया, मर गया, है ना। अब मरने के बाद उसका इकलौती बेटी, परिवार में कोई नहीं था, तो इतना अपने हाथों से मर गया, इतना दुख शोक संताप, रोते रोते वो भगवान बुद्ध के पास आते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं शोक मत करो, संताप मत करो। ये बालिका का आयु खत्म हो गया था, उसका मृत्यु निश्चित था, इसलिए मैं उसके लिए आया था। उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, उसने ज्ञान प्राप्त किया है, श्रोतापति फल प्राप्त किया है, उसका मरण तय था। तो ऐसा कहने पे अभी मेरी बेटी भी नहीं, दुनिया में कोई नहीं, अब मैं भी घर बार छोड़ के आपके शरण में आता हूँ, मुझे प्रभजित बनाइए। फिर वो भी भिक्षु बन के जाते हैं। मतलब देखिए हम कहाँ से किस तरह से आए ये हमें पता नहीं, कहाँ जाएंगे क्या कैसे जाएंगे वो भी पता नहीं, बस मरना है ये पता है, वो भी कब कैसे मरेंगे ये पता नहीं। इसलिए हमें खूब पुण्य करना है, खूब धर्म करना है। बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कर्म सका, यहाँ अपने अपने कर्म का मालक वो खुद है। ये घर जिसका है वो उसका मालक है, हाँ कहने को वो मालक है, पर सब लोग रहते हैं बैठते हैं, कब बच्चे लोग सिर उठा के हाँ मला अंश पाइजे, हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोलेंगे, ये पता नहीं कब कहाँ क्या होगा पता नहीं, है ना। मगर जो हम कर्म करते, कर्म बोले तो काम, काम बोले तो हम शरीर से वाणी से मन से जो करते हैं वो काम हमारा, मतलब हम उसके मालक है। वो काम बोले तो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। अच्छे कर्म को कुशल कर्म, बुरे कर्म को अकुशल कर्म। जो कुशल कर्म करते हैं उसका परिणाम अच्छा ही आता है, जो अकुशल कर्म करते हैं उसका परिणाम बुरा ही आता है। जो इस दुनिया में सुख शांति पूर्वक रहते हैं उसके पीछे के कारण उसने पुण्य किया है, धर्म किया है। जो इस दुनिया में दुख अशांति पूर्वक रहते हैं उसका कारण उसका पाप है, अकुशल है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं अत्ता यत्नो नाथो कोई नाथो परोसी, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। सुख शांति चाहिए पुण्य हमें ही करना है, कोई हमारे लिए पुण्य करके देने वाला नहीं है। अब दुख अशांति चाहिए तो पाप तो करते रहते हैं, जाने अनजाने में करते रहते हैं, हाँ तो पाप, अगर दुख नहीं चाहिए तो पाप से दूर होना है, सुख शांति चाहिए तो पुण्य करना है और करते जाना है। ऐसा नहीं कि हमारा तो इतना उम्र हो चुका है अब हम कैसे पुण्य करेंगे, क्या पुण्य करेंगे, नहीं, जागा तो सवेरा हुआ। जहाँ से पता चला वहाँ से शुरुआत करना चाहिए। हम बार बार कहते हैं भगवान बुद्ध के समय में हजारों लोगों को मारने वाला, हत्या करने वाला अंगुलीमाल भी जब बुद्ध के पास आया, बुद्ध के शरण जाके भिक्षु बने, वो दुख मुक्त और अनंत हो गए। तो हम इतना पाप करके बैठे हैं क्या? नहीं। इसलिए हमें जब भी पता चला खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धर्म कर सके। ये दुर्लभ या मूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ के बैठे। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशत् माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।
अभिवादनशीलेशो नित्यं वद्दपचायिनो चत्वारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं बलं इच्छितं पाशितं दुह्यङ्गिपमेव समेधतो सापे पुरायन्तु चेतसङ्कपादन्तो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेधतो साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। ये बड़ी बहू है, बड़ी बहू है, शेठ है उनकी। अच्छा काले भाई अब ये मेरी बड़ी बहू और इसकी बहू ये मेरी बहू बड़े को पहचान करा दीजिए। हाँ, ये बड़ी बहू इसकी। आदित्य कहाँ है? आदित्य वो गाड़ी सर्विसिंग को डाली है ना, उधर बुलाया तो बस उधर गए। बाट बांध जाएगी मी पण बाजू करते पण जायला चाला ना बांध एक कॅमेरा चालू म्हटलं थोडंच थांबा आधी कॅमेरा पुढे सबसे बड़ी है बारिश की वजह से ये जो मेन क्वालिफाइड लोगों का नंबर ये डालोगे नाम के ये सामान को ध्यान जाना जरूरी है और ध्यान से राइट पे पहनते चावल बहुत अच्छे ध्यान करें। राइट पे पहनते आप लोग हमारे पे राइट पे बॉयज लोग पहनते हैं और लेफ्ट पे तो तुम उधर पहन लेना लेफ्ट पे पहन ले ये इनको ला मेडिटेशन का पार्ट हाँ तो ऐसे कर रही है कुछ नेल क्लीन कर रहे हैं कैमरा रिंका सिर्फ साइंस से जाना उसके बाद क्या कर रही तू नेल की तैयारी ऐसा नहीं जा सोनिका अरे जाना ये कौन है पकड़ो पकड़ो ये आवाज किधर डाली हाँ पकड़े से ऊपर गिरा किसी से रहती हो हाँ कहाँ के
अरुणाचल के अरे वो 5 हो गए ये। है ना? अरुणाचल कौन से जगह से? हाँ? हाँ का? बत्तीस ने सब देखा वो अरुणाचल गए थे अभी। तुम्हारे भाई नहीं है? हाँ? फोटो भी देखा ये घर के पानी के दो। इन्होंने ये सब करे। अच्छा आप क्या करते हैं? एसी का भी अभी ना एसी एसी का कहाँ पे? एसी एयर कंडीशनर मतलब कहाँ है? यही है। थोड़ा सा बैलेंस करो। जेल का छोड़ के थोड़ा बैलेंस करो। आदमी बीमार हो गया ना। इसको बोल ये तो खाऊंगा। बाद में बीमार हो गया तो फिर कोई थोड़ा जेल का कमी करने के लिए बोलो। सुनते नहीं खुद से बना के थोड़ी ना खाएगा वो। खिलाने वाले ध्यान रखो ना। मला पण जायचं अगं एक बॅग ये शूटिंग घेऊ का? नाही फोटो काढायला फोटो घेऊ शूटिंग घेऊ बोले साधु 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 दानेन्द्रन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विदितावन्तु रक्षन्तु देवताः सर्वे नमामि संगं नमामि बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।